तो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसा कि थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आटा चक्की में 5 ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि अपना आटा ख़राब करती हैं। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ हमारी चक्की में, फिर वहाँ मैं आपको जो मैं बोलता जाऊंगा वो आपको दिखाता भी जाऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए और ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा ना हो, आपका समय भी बर्बाद ना हो, कम समय में जो है आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग के साथ, इस वीडियो के साथ। तो फाइनली गाइस, जो है ये आपको दिख रही है हमारी सांवरिया 40 सेंटीमीटर यानी कि 16 इंच की आटा चक्की। और ये जो है यहाँ पर 10 HP की इसमें मोटर लगाई हुई है अपन ने भारत बिजली कंपनी की। तो गाइस, जैसा कि अपन 5 टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो गाइस सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि जो आटा चक्की ऑपरेटर रहता है, मान लो जैसे कि जो चक्की चला रहा है, तो गाइस उसको पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि उसको सही तरीके से चक्की चलानी है। अब सही तरीके से चक्की चलाना, मेरी कई वीडियो डली हैं यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं, और भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो गाइस, पहली चीज़ क्या है कि जो भी चक्की ऑपरेट करता है वो अपने पार्ट्स बचाने के चक्कर में कम दाब लगाता है और लोड ज़्यादा देता है, तो उस चक्कर में मोटा बड़ा आटा आता है, चापर आती है साथ। और गाइस, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लोड आपको जितना आपकी चक्की ले रही है उसी हिसाब से आपको लोड देना है। अगर आप ज़्यादा लोड देंगे तो, और दाब आपकी कम लगी है, तब भी मोटा आटा आएगा। तो आपको क्या करना है कि चक्की आपको सही तरीके से, आपके जो पार्ट्स हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ उनमें आनी चाहिए आपकी। जब चक्की चल रही हो आपकी, तब थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो है पार्ट्स की भी आपको आनी चाहिए गाइस। ये देखिए, लाइट भी आ गई है। अभी मैं आपको चला के भी जो है दिखा सकता हूँ। अभी इसमें गेहूँ नहीं है, अभी डालते हैं अपन। ये जो 2-3 बोरी डली हुई है यहाँ पर, इनको पीसते हैं। तो गाइज, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको चक्की ऑपरेट सही से करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ अपन बात कर लेते हैं पार्ट्स की टकाई की। तो जिससे अभी आप पार्ट्स की टकाई कर रहे हैं या फिर आप खुद ही पार्ट्स की टकाई कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पार्ट्स की टकाई करना है। नालियाँ ज़्यादा गहरी भी नहीं करना और उथली भी नहीं करना। तो अगर जैसे गहरी हो गई तो उसमें मेरी वीडियो डली है, उसका भी सॉल्यूशन मेरी यूट्यूब चैनल पे जो पिछली वीडियोस डली हैं उनको जाकर आप वॉच कीजिए। ये गाइस, दूसरी चीज़ हो गई अपनी। अब तीसरी चीज़ पे अपन बात कर लेते हैं। तो गाइस, तीसरी चीज़ तो क्या रहती है कि पिसी। जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर गेहूँ पिसवाने आया, ठीक है, तो अब उसकी पिसी कैसी है, सूखी है, गीली है, गेहूँ है वो पीले वाले। तो गाइस, उस जैसे उसके अच्छे गेहूँ होंगे, 306 पिसी होगी, 1544 पिसी होगी, सूखी पिसी होगी, तो उसका अच्छा आटा बनेगा। अब अगर वो सीढ़ी पिसी है और घुनी पिसी है, तो उसका आटा आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर आप घुनी पिसी में ज़्यादा डाब लगाएंगे तो वो क्या है कि वो आटा जल जाएगा। तो आपको ज़्यादा डाब भी नहीं लगाना घुनी पिसी पे। अब बात कर लेते हैं अपन चौथी बात की, चौथी बात, क्योंकि 3 बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चौथी जो है रहती है अपने वोल्टेज पर। वो गाइस आपके हाथ में नहीं रहता। वोल्टेज बढ़ जाता है, कम हो जाता है, घटता रहता है, और आपकी चक्की चल रही है तो उस चक्कर में भी जो है आपका आटा बिगड़ने के बहुत चांसेस रह जाते हैं। तो गाइस, आपको इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप ऑपरेट कर सकते हैं, पार्ट्स की टकाई जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और गाइस, अब रही अपनी 5वीं चीज़। तो 5वीं चीज़ जो है गाइस, आपको जो आपके बेयरिंग्स हैं चक्की के, यानी कि पुल्ली का बेयरिंग एक हो गया, इधर वाला जो बीच में पुल्ली का बेयरिंग लगा है दूसरा वो हो गया, तीसरा अपना डाब बेयरिंग हो गया गाइस। तो इनको अपन को सही रखना है। अगर वो उनका अलाइनमेंट सही नहीं है तो आपका आटा कभी सही नहीं आ सकता, आप कितना भी प्रयास कर लें। तो आपको ये चीज़ भी जो है गाइस ध्यान में रखना। तो गाइस, ये 5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
बाकी जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आता है चक्की से रिलेटिव, कोई भी जुगाड़ आती है तो मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सही तरीके से समय पर पहुंच जाए।